जैसा एक चीज़ अभी जैसे बोला मैंने, सुने ना फटाक से बेटा, चूँकि आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी तो अपने आप चाहे आपका करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो देखो, चाहे पिछली बार अगर पेपर बन गया तो आज लोग धड़ाम हो जाए, बता दे रहा हूँ, उसके लिए शॉर्ट का काम ही नहीं करेगा। देखिए जो लोग दिए होंगे उसके लिए आपको अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछ लिया, टेरिडोफाइटा के बारे में पूछ लिया, कौन से स्टेटमेंट लिख लिया फॉल्स है या इनकरेक्ट है, तो आपको इसीलिए हर लाइन टच करना होता है। बाकी नॉर्मल पेपर देखो सब कर लेते हैं, नॉर्मल सिलेक्शन बायोम होगा नहीं, आपको जाना होगा 85-86 प्लस। उसके लिए आपको बार बार बोलते हैं, हम भले यहाँ दिखा रहे हैं लेकिन हम तो लगभग मैक्सिमम चीज़ दिखाते हैं, इसलिए इसको टॉपर का अक्सर रहता है, ये 350-45 जो भी प्लस रहेगा, अपने से ही कई लोग लाओगे, तो ये ध्यान देना। तो ये थ्योरी हो चाहे करेक्ट इनकरेक्ट हो चाहे जो हो बेटा, केवल आपकी थ्योरी मजबूत रहेगी कर लोगे, चाहे ऐसा रीजन अभी नहीं करता दिया गया स्टेटमेंट पे कहाँ सोचे ट्रू फॉल्स क्या करोगे, ट्रिक कुछ ही हो नहीं। पिछली बार 20 आ गया तो वही मार पड़े हो सकता है इस बार 2 ही 3 सच रीजन है, इवन करेंगे, ये जरूरी नहीं पिछली बार का पेपर ऐसा बनी गया, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये इस बार इतना मान के मैं पिछली बार से काफ़ी सिंपल पेपर आने वाला है, जहाँ तक हमारी आत्मा कह रही है। हाँ, हमारी आत्मा बायो, और हमारी आत्मा हमेशा सही कहती है। बायो पेपर पिछली बार जैसा था उससे काफ़ी लुल आएगा, हल्का आएगा, तुम्हें तो बहुत ऊंचा लेवल पर आएगा, बहुत तुम्हें लगेगा ना भाई तुम यहाँ जो नीट में हमारा पेपर देते हो कहते हैं यार ये सर का पेपर ज़्यादा टफ, ये ज़्यादा आसान लग रहा है, वही फील आएगा, पक्का फील आएगा, तुम्हें फील आने वाला है। चलो एक आध मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे सर्सन रीजन है, पक्का बता रहा हूँ ये, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है बेटा, जैसे मैं इसको 2-3 बार हो सकता है कुछ लोग मिसिंग रहे, उस बैच ने बताया था, दोनों बैच बताया था, हमने आधा घंटा टॉपिक, तो ये बार बार नहीं बोला जाता है कि इस पर जाके अब करेक्ट इनकरेक्ट, थ्योरी मजबूत होगी। जैसे अभी ये बोला हमने, देखो अभी हमने क्या बोला था, एंजियोस्पर्म की बात किया था, चलो इसे यहाँ लिख दिया, बहुत ध्यान सुनना। इन एंजियोस्पर्म देखना तुम लोग कितना आसान होता है, और ऐसे केसेस में चारों ऑप्शन आपके मुजवानी रटा होना चाहिए। अब बहुत लोग अभी तक यही ऑप्शन नहीं रटा होगा, हाँ हमको पता है, सही बात, मुजवानी रटा होना चाहिए, लगभग वही रहता है 95। कोई जानबूझ छेड़खानी कर दे बात अलग है, छेड़खानी समझते तो नहीं, हाँ पहले लिख दे नॉट एक्सप्लेन, और ये तो गड़बड़, ये छेड़खानी वाला, पहला यही रहता है ऑप्शन बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन क्या हो, आर करेक्ट हो मतलब ट्रू हो, आर ट्रू एंड रीजन क्या करे, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन करे, एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, एक्सप्लेनेशन, ये रट लेना यही रहता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बेटा चारों ऑप्शन रटे, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का, दूसरे में दोनों करेक्ट होंगे, बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेन, क्या बेटा, बट नॉट एक्सप्लेन, बट ए नॉट एक्सप्लेन करेगा, ध्यान दे, याद है कि नहीं। चलो सी बताओ, ए करेक्ट और आर वाला क्या होगा, सी ऑप्शन में ए करेक्ट होगा, ए ट्रू मान लो सही रहेगा, एंड आर क्या होगा फॉल्स। डी बताएंगे दोनों क्या हो, बोथ आर फॉल्स, क्या नाम है। अब मान लो कभी कभी इसको बोथ ना लिख के इसको पलट दें, हम ए को फॉल्स कर दें, और ये जैसे पिछली बार पेपर में दिया था, क्लास में सही करवाया गया था, यहाँ पे बोथ आर फॉल्स, यही रहता है अक्सर बेटा गाइडों में, इसलिए गाइड लगाते हो तो आप एक बार ऑप्शन देता बाद में देता भी नहीं, तो आपको दिक्कत कहाँ आता है, बस केवल ए और बी में, किसमें आता है, ये तो एकदम इजी होता है। ये आपने क्या बोला, थ्योरी मजबूत होगी तभी मार पाओगे, ट्रू है लिखा कि फॉल्स, जब थ्योरी नहीं पता क्या करोगे, नहीं कर पाओगे भाई, अब आता ही नहीं, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए थ्योरी मजबूत होगी तो आपको टफ हो चाहे जी सब कर लोगे। जैसे यही क्वेश्चन मैं लिख दूँ फॉर्मेलिटी के लिए, इन एंजियोस्पर्म बेटा अगर यहाँ लिखा मैंने, इन एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म की पोलैरिटी पूछ दिया मैंने, इंडोस्पर्म क्या होगा, इंडोस्पर्म स्पेलिंग मत देखना, इंडोस्पर्म इज 3n, कैसा होगा 3n। अब आप पूछोगे यहाँ पे कि आखिर ये चीज़ सोचना बेटा आपको, ये एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है, ये बात आपको कैसे आएगी, क्यों लगा दिया करो, क्या बेटा अब यहाँ हमने लगा दिया, मान लो अभी मैं सही जा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे इन एंजियोस्पर्म, रीजन देखना, इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन, क्या बेटा डबल फर्टिलाइजेशन एक फीचर है, डबल फर्टिलाइजेशन फाउंड, डबल फर्टिलाइजेशन पाया गया। अब बताओगे दोनों स्टेटमेंट सही जा रहे कि नहीं, ये भी सही है, 3n भी होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन अभी आपने पढ़ा पाया गया, बिकॉज ये फ्लावरिंग प्लांट है कि नहीं, फाउंड बिकॉज ये क्या है फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी सही जा रहा है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में बड़ी मुश्किल आती है बच्चों के, यार दोनों तो सही भी हैं, बस दिक्कत आती है एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही ध्यान देना, एक में कर रहा है एक में ना।
तो आपको जब ये देखा जाए बेटा एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे इसको छाटोगे, यहाँ इसके रीजन कारण है, जैसे कथन है असर्शन और ये क्या है इसका कारण है। कारण बताने के लिए आपको वाई लगा लो, क्या बेटा कि कारण आखिर क्यों हुआ। या देखो सब आंसर निकलेगा, एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म 3n होता है, क्यों होता है, क्यों लगाया, बिकॉज आंसर अपने देखो, तुम रीजन ऐसे मून दो और सोचो आँख से बंद करके क्यों हुआ, तो आपके अंदर आंसर अपने आप आत्मा में आ जाएगी। क्यों हुआ, क्योंकि डबल प्रोडक्शन होता इसलिए, क्योंकि डबल प्रोडक्शन। अब क्या मारोगे, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज डबल प्रोडक्शन ना हो तो क्या 3n बन पाता, क्या यार 3n बन ही नहीं पाता। अब यही मैं अगर मान लो ये कौन सा ऑप्शन जाओगे इसमें बेटा, ए या बी, ए या बी, एक्सप्लेन किया कि नहीं। अब इसी में तुम ध्यान देना, बहुत ध्यान से, इसी एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में 3n रहने दो, अगले लिखने जा रहा हूँ, इन एंजियोस्पर्म में लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए कितने लोग जाते हैं इसे। इन एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी पढ़ ले रहे हो ना, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट एंड इंडिपेंडेंट। जरा बताएं कितने लोग कौन से आंसर जाओगे। हाँ बेटा, स्पोरोफाइट लिखा है लल्ला, सावधानी हल्की दुर्घटना घटी, जल्दीबाजी में गड़बड़ी न कर दो, बताओ जल्दी। ये तो बहुत आसान है, बी या ए, बी जा रहे, क्यों लगाए, क्यों का आंसर मिला क्या, लेकिन बात सही है कि नहीं, बात से 3n थोड़ी है, क्यों लगाया आपने, क्यों का आंसर नहीं मिला, लेकिन एक चीज जरूर मिला है, एंजियोस्पर्म का मेन पौधा डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड, अरे डिप्लॉयड होगा कि नहीं यार, डिप्लॉयड होगा, और रूट स्टेम लीफ है कि नहीं, और अपना भोजन भी बना रहा है कि नहीं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक है, इंडिपेंडेंट भी, ये भी बात सही है कि नहीं, सही है दोनों। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कुछ और, उसका वजह ये है नहीं, रीजन नहीं बता रहा है, लेकिन स्टेटमेंट सही। जब बेटा ये अलग बात रहे और ये अलग बात रहे, दोनों दो तरफी बात रहे, तो हमेशा मारोगे एक्सप्लेन नहीं करता है, क्या मारोगे, अब मार रहे हैं आपको नॉट एक्सप्लेन, कौन सा मारोगे, सेकंड ऑप्शन जाएगा नॉट एक्सप्लेन, क्या मारोगे, तो नॉट एक्सप्लेन पे जाओगे, ध्यान दो, क्लियर रहेगा। एक्सप्लेन कर रहा है कि एकदम आसान होता है, देखो तुम्हें थ्योरी आता रहेगा कर लोगे। अब जैसे तुम्हें जिस बच्चे को थ्योरी नहीं पता भाई स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट, क्या करोगे, वो भी इंडिपेंडेंट, अब कल को इंडिपेंडेंट मार दे तो गड़बड़ा जाएगा। इसे थ्योरी मजबूत होगी तो इसमें कोई लेबल नहीं होता है, बस दो ऑप्शन ए और बी पहचान लो। ए कब मारोगे, जब एक्सप्लेन करें तो क्या लगाओगे, क्यों, भैया हमने बोला क्यों 3n होता है, क्योंकि वहाँ अगर एक्सप्लेन करता तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था, डबल प्रोडक्शन होता है, वो सही था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भैया अलग है, ये आम है तो इमली बोल रहा है, ये आम है तो ये इमली अलग बोल रहा है कि नहीं। चलो आगे एक लास्ट क्वेश्चन बता दो फटाक से, जैसे ये बार बार बोलता हूँ मैं, जल्दी देख लेंगे, इसमें बहुत इजी होता है। आगे ये एक बार जिनको नहीं आता ये लिख लिया करो क्यों वाली बात, जिससे आसान लगे। चलो लास्ट क्वेश्चन आगे देखिए बेटा, इधर देखिए सब लोग फटाक से। अगर हमने पूछा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस, सही है गलत, क्लोरोप्लास्ट देखेंगे, यही एग्जांपल देख पूरा समझाता चूंकि आसान लगता है आपको। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस, क्या है, आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सही है गलत। ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसको हम लोग क्या बोले, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। रीजन लिखने जा रहा हूं मैं आपके सामने, मान लो ये अभी आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, लिख रहे हैं आंसर जो भी है, आपको नहीं पता है कि स्टेटमेंट लिखा है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ रीजन नहीं लिखा रहेगा बिकॉज वगैरह करके, सीधे लिखे सेंटेंस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया गया, क्या पाया गया बताओ खुद ही, कंटेन इट्स ओन डीएनए, सही है गलत, कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, इट्स ओन डीएनए, खुद का डीएनए आरएनए है कि नहीं बेटा, खुद का डीएनए आरएनए होता है कि नहीं। अब आप सोच के बताओगे दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू भी है, और आगे देखोगे आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, यही समझना है। एंड आर इज नॉट, आर इज पहले में करेक्ट था, आर इज यहाँ लिखेंगे, बट आर नॉट, आर इज नॉट
यहाँ लिखे है नॉट एक्सप्लेन। चलो चलो बताओ, ए और बी में ही देखना है, क्या बताओगे? ए और बी में, इसमें जीरो लेवल भाई कोई नहीं। आपको अगर यही नहीं पता है कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है कि नहीं, सेमी ऑटोनॉमस क्या है, अगर सेमी ऑटोनॉमस थ्योरी पता ही नहीं तो तुम क्या करोगे? ट्रिक कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ट्रिक ये है सेल बायोलॉजी में, सेमी ऑटोनॉमस सेल में दो थे कि नहीं बेटा? कौन कौन होते? दो, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। क्यों होते दो? बिकॉज इनका खुद का क्या होता है? डीएनए खुद का, जिसमें खुद का डीएनए हो उसको क्या बोलते हैं? अब इसमें तुम लगाए वजह क्या था? वजह आपने लगा लिया, क्यों? क्या नाम है? सेमी ऑटोनॉमस होते। जो बच्चा थ्योरी पढ़ा जान गया यार, सही बात है, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। देन आपको यहाँ से मन से निकालना है एक आंसर, वाई। क्यों होते हैं ये? क्यों लगाया कि नहीं बेटा? अगर वाई लगाने के बाद आपके अंदर फीलिंग आ गई, आपके अंदर आ गया, हाँ यार क्यों, क्यों मतलब खुद का क्या है? डीएनए होता है। इसका मतलब एक्सप्लेन कर दिया भाई, खुद का डीएनए है। वजह जो था, वजह क्या रहा इसका? खुद का डीएनए, तभी क्या बोले हो? सही। चूंकि ये जो असर्शन सही था, रीजन भी क्यों लगाने के बाद आंसर दिया आपको, इसका मतलब ये एक्सप्लेन करता है। पहला चॉइस कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट। अगर मैं यहाँ लिखता ये, ध्यान दें लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये पहला क्वेश्चन हो गया, मान लो ये आपने क्या लगाया बेटा? क्यों। क्यों लगा दिया तो पक्का जानना वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन कर लिया। देखो लास्ट में कभी बताएंगे नहीं दोबारा हम, ये हो गया पूरी कहानी खत्म। अगर इस बार मान लो मैं ऐसे लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन कर लिए बहुत है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट एंड माइटो, अब इस बार सब लोग बताओगे क्लोरोप्लास्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान देना, क्वेश्चन बदल रहा है आपका, ध्यान देना। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन, मन में बुद्धि सोचे, कोई बताए नहीं, बस सोचो, मनन करो। डबल मेम्ब्रेन, विद्या माई कसम नहीं चढ़ा देंगे, हाँ, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, क्या नाम है? अब जरा सा बताएंगे ए और बी, सी डी में क्या? हाँ बेटा, लॉक कर दें अब लगा दें आंसर बी या ए? कैसे किया आपने? चूंकि क्यों लगाया कि नहीं भाई? सेमी ऑटोनॉमस ऊपर पूछा था, क्यों सेमी ऑटोनॉमस होता? अभी आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि डीएनए होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? खुद का डीएनए होना चाहिए था। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि नहीं? सही है, लेकिन कोई रिश्ता सही है बेटा, इसलिए इस बार जानते रहे, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं, इसको आंसर नहीं दे रहा है। ये डबल मेम्ब्रेन होता, ये बात सही है, लेकिन एक्सप्लेन, इसलिए आंसर क्या मारोगे? आंसर क्या मारोगे? बी या ए? एक चीज़ जान लेना, जैसे तुम लोग देख लिया बेटा, जो कक्षा 5 के बाद हिंदी मीडियम वाले जो थे, जब 10 में आता था इंग्लिश वाला पेपर, याद है कि नहीं? इंग्लिश वाले पेपर में हमको लोग को भरना होता था, कुछ देख देख ऊपर मिला मिला भरते थे, हम लोग यही करते थे। सेम वही है, अगर ऊपर एक ट्रिक जान, ऊपर वाले के बारे में ही कुछ टूटा लिखे, तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा मालूम, तुम करना भी चाह रहे हो, ऊपर के बारे में ही लगभग कुछ लिखे, मान लो कुछ लिखे कि सेमी ऑटोनॉमस यहाँ में लिख देता है कुछ उसी के बारे में, तो पक्का एक्सप्लेन करा दिया करना। क्या करा देना? 90% ले जाएगा। अगर तुम्हें नहीं आता फिर भी करने का मन है तुम्हारा क्वेश्चन, बाज तो आओगे नहीं, बिकॉज 180 करना होता है। जब तक साला 160 न करके आओ नीट में, चैन नहीं मिलता है। भले वो टुक टुक मार के आओ गलते, लेकिन वो मन को संतुष्टि, तो संतुष्टि मत देना। 120 आए, 130 उतने करके आना, 40 जितना भैया 140 करके आना, ये नहीं 50 छोड़ के एकदम पहुंचा दिया आगे, बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाला है, वो नहीं बेटा। जब देखो ये बेटा, अगर एक चीज जान लो, अगर तुम्हें बिल्कुल थ्योरी हालत बहुत पढ़े हो तुम ज़्यादा, अगर तुम्हें थ्योरी बिल्कुल ऐसा है, इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। जब कोई रिश्ता न रहे तो हमेशा जान लेना कि एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। अगर मान लो तुम्हें जबरदस्ती करना, इसी के बारे में कुछ टूटा लिखे रहे इसके बारे में, तो पक्का एक्सप्लेन करा देना। क्या करा देना? जैसे लास्ट क्वेश्चन, आर्चीबैक्टीरियम फाउंड इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, ऐसे बोल रहा, सही या गलत? एनसीईआरटी लाइन मोस्ट हार्श कर दिया आपने, याद है कि नहीं भाई? अब मैं वजह लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं? क्यों बताऊं, क्यों पाई गई? क्या सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट है? ये रीजन हुआ कि नहीं? अपने आप आया कि नहीं? क्यों? अगर मैं मान लो रीजन ये लिख देता,
कि ये पाया गया हैलोफाइल्स हो गया, थर्मोइस्डोफिल्स हो गया, तब क्या मारते? एक्सप्लेन करता कि नहीं? तो एक्सप्लेन नहीं मारते, बिकॉज वो बेटा पाई गई है किस वजह? सुरक्षा कवच की वजह से। क्या नाम है? बिकॉज सेल वॉल क्या है? डिफर कर रहा है, इस वजह से। बाकी साल्टेरियम तो और भी चीजें पाई जा सकती हैं, याद है कि नहीं? ये आपको हवा में करना है क्वेश्चन। चलो अगला बताओ फिर से कैसा सा रीजन। गोल्जी बॉडी सबको याद है? गोल्जी बॉडी याद है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुने हो कि नहीं भाई? चलो तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन सबको याद है? मेन इंपॉर्टेंट साइट किसका था? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। सही है गलत? हमने लिख दिया असर्शन, ये था आपका सही। क्लियर? अब रीजन लिखने जा रहा हूँ नंबर 2 नीचे। गोल्जी बॉडी बना होता है मेनी फ्लैटेंड डिस्क लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। बताओ क्या मारोगे? दोनों सही एक्सप्लेन, उसके बारे में लिख ही नहीं रहा है, याद है कि नहीं? तो एक्सप्लेन नहीं किया। ये हो गया, देखो ये हवा में करना है। 2 क्वेश्चन हमने करा दिया, टाइम नहीं खर्च करना है, बिकॉज अगर थ्योरी नहीं मजबूत है तुम कर ही नहीं पाओगे। ग्लाइकोसाइलेशन साइडेशन पता ही नहीं तो क्या करते हो तुम सीख के? कुछ नहीं। इसे ग्लाइकोसाइलेशन साइडेशन आपको कराया गया, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। कानकेव सिस, कानकेव कॉन्वेक्स सिस या कानकेव ट्रांस याद है? ये सब थ्योरिक पार्ट है, अगर वही बना दूंगा बहुत टफ हो जाएगा। जिसको थ्योरी ही नहीं पता तो क्या कर पाएगा? याद रहेगा, इसे थ्योरी पे जोर दिया करो बेटा। बाकी अगर थ्योरी मजबूत अपने आप। चलो एनिमल किंगडम पलटो फटाफट, केवल बोलना है हमको, जबकि पहली यूनिट जो बड़ी है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है आपकी यूनिट, ये ध्यान देना है बेटा। आएंगे सबको पहले हम लोग आएंगे एनिमल किंगडम। किसमें? एनिमल किंगडम जल्दी बताएंगे बेटा। मॉड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन याद रहेगा? क्या क्या देखा गया जल्दी बताओ।